बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेजर करेंगे कि बीटा पार्टिकल की रेंज और एनर्जी बाय हाफ थिकनेस मेथड। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जीएम काउंटिंग सिस्टम को कनेक्ट करना होगा विद द जीएम ट्यूब को का कनेक्शन करना होगा बिटवीन द जीएम काउंटिंग सिस्टम, डिटेक्टर, ऑब्जर्वर और सोर्स। उसके बाद हम जीएम ट्यूब को उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। फिर हम बैकग्राउंड रीडिंग ले लेंगे 5। बैकग्राउंड रीडिंग का हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे और फिर मीन वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रेट कैलकुलेट करेंगे। मीन वैल्यू को टाइम जो 60 सेकंड हमने बैकग्राउंड के लिए सेट किया था 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम जीएम काउंटर के एंड विंडो के सामने 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सोर्स बीटा पार्टिकल सोर्स प्लेस कर देंगे और उसकी रीडिंग ले लेंगे। फाती अब हमारे पास बीटा पार्टिकल के दो सोर्स है, थैलियम 204 और स्ट्रोंशियम 90 है। इनमें से एक सोर्स जो है वो हमारे पास रेफरेंस होगा, तो उस रेफरेंस सोर्स की हमें एंड पॉइंट एनर्जी पता होनी चाहिए। तो हम दोनों सोर्स के लिए दो टेबल प्लॉट करेंगे, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे और दोनों सोर्स की रीडिंग नोट कर लेंगे। सबसे पहले लेट से हम थैलियम 204 ले लेते हैं और उसके लिए हमने टाइम सेट कर लिया 200 सेकेंड। तो हमारा बैकग्राउंड लेट से हम कहते हैं 0.37 आ रहा था, तो 0.37 बैकग्राउंड रेट को हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट से वो हमें 74 बैकग्राउंड काउंट्स देता है 200 सेकेंड में। तो हम जो पहले रीडिंग देंगे विदाउट ऑब्जर्वर लेंगे और लेट से हमारे पास वो 1500 काउंट्स आ रही है 200 सेकेंड के अंदर। तो हम उसमें से बैकग्राउंड को माइनस कर लेंगे 74 को। ये हमारे पास करेक्ट काउंट्स आएंगी, जो कि लेट से क्या आ जाती हैं 1500 माइनस 74, ये 1426 आ जाती है। नेक्स्ट जो हम रीडिंग लेंगे वो हमारे पास थिकनेस हम ऑब्जर्वर प्लेस करते हैं। लेट्स से उसकी थिकनेस जो है हमारे पास 0.05 mm आती है और उसकी थिकनेस हमारे पास मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कुछ जो हमारे पास अपरेटस के अंदर ऑब्जर्वर की जो बॉक्स है उसके ऊपर लिखा होगा कि इस इतनी थिकनेस के ऊपर इसकी डेंसिटी कितनी है, थिकनेस मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, तो वो वहाँ से हम नोट करके यहाँ पे पुट करेंगे। और जब हम वो प्लेस करेंगे तो हमारे पास काउंट्स हैं वो क्या हो चुकी होंगी, कम आएंगी, क्योंकि ऑब्जर्वर हमने लेट से रखा है तो हमारे पास आ गई हैं लेट से 1350 आ गई हैं। उसमें से भी हम क्या करेंगे 1350 में से माइनस करेंगे 74 जो हमारी बैकग्राउंड आ रही है। तो इस तरह हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हम रीडिंग लेंगे उसमें ऑब्जर्वर की जो थिकनेस है वो हम क्या करेंगे 5 mm और इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो हर जो हम ऑब्जर्वर की थिकनेस इंक्रीज करते चले जाएंगे हमारी बैकग्राउंड काउंट कम होती चली जाएंगी और कम होते होते एक वक्त आएगा कि उनकी काउंट जो है वो इन इनिशियल वैल्यू से भी हाफ 1/3 टाइम तक डिक्रीज कर जाए। तो हम वहां तक इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट हम दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे फॉर द स्ट्रोंशियम 90 के लिए। तो हम SR90 के लिए रिपीट करेंगे। SR90 की चूंकि एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम टाइम 200 की बजाय 100 सेकेंड सेट कर लेंगे और 100 सेकेंड के लिहाज से हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। 0.37 इंटू स्टेरिक 100 करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड 74 से कम होगा, 37 के राउंड अबाउट आ जाएगा, 37 काउंट्स इन 100 सेकेंड। अब इस केस में भी हम पहले रीडिंग जीरो थिकनेस पर लेंगे। लेट्स से हमारे पास 2000 या 2300 आ रही है तो हमारे पास करेक्ट काउंट से आ जाएंगे 23 माइनस 37, ये करेक्ट काउंट आएंगे। नेक्स्ट रीडिंग अगेन हम 0.05 mm पर लेंगे। हमारे पास काउंट्स हो सकता है कि कम हो के 2100 आ चुकी होंगी, 2100 माइनस 37। इसी तरीके से हम थर्ड रीडिंग 0.05 mm, तो हमारे पास काउंट्स हो सकती है 2000 पर चली गई हो, तो 2000 माइनस 37। तो हम देखेंगे जो जो हमारे पास ऑब्जर्वर की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी तो ये काउंट्स जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। इन काउंट्स का जो हमारे लास्ट कॉलम आ रहा है करेक्ट काउंट्स और थिकनेस जो है कि मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है,
इनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों थैलियम 204 और थैलियम, यहाँ पर हम दोनों के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ जो है हमारा कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा डिक्रीज करता हुआ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्या लेंगे, थिकनेस लेंगे इन मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे काउंट्स, करेक्टेड काउंट। दोनों ग्राफ जो है, ये दो ग्राफ शो हो रहे हैं, एक ग्राफ स्ट्रॉन्शियम 90 के लिए और एक ग्राफ थैलियम 204 के लिए। तो जहां पर लेट्स से हमारे पास शुरू में जैसे कि हम कह रहे थे थैलियम 204 के केस में हमारे पास 1426 आ रही थी काउंट्स विदाउट ऑब्जर्वर। तो इसका हाफ जो है जहां पर लाई कर रहा होगा वो थिकनेस कहलाएगी हाफ थिकनेस, उसको हम कहेंगे टी। तो टी अगर हमें पता चल जाए 1426 का हाफ हमारे पास जो है वो क्या आता है 713। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा होगा कि यूं ये डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली आ रहा होगा। जहां काउंट्स हमारे पास 13 आ रही होंगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सेस के ऊपर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हाफ थिकनेस वैल्यू मिली होगी। इसी तरीके से स्ट्रॉन्शियम 90 के केस में जहां पर ग्राफ इनिशियली जहां से स्टार्ट कर रहा था काउंट्स हमारे पास जीरो थिकनेस के ऊपर, लेट्स से हमारे पास 2200 आ रही थी, तो जो जब वो उनकी हाफ वैल्यू अगर हम देखें तो 1100 आ रही हो, तो जहां पर वो 1100 ग्राफ आपका जो है वाई एक्स एक्सेस पर इंटरसेप्ट कर होगा, तो वो भी हमें थिकनेस मिल रही होगी हाफ थिकनेस इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्शियम 90। तो जब ये दोनों थिकनेस हमें पता चल जाती हैं तो हम इस फार्मूले में जो कि हमारे पास ये फार्मूला बता रहा है T1 1/2 और T2 1/2। अब T1 जो है वो हाफ थिकनेस है, वो किसी एक सोर्स की ले रहे हैं हम, जो कि हम लेट से थैलियम 204 को हम अगर टी फर्स्ट सोर्स कंसिडर करते हैं, तो स्ट्रॉन्शियम 90 के लिए जो थिकनेस होगी वो हाफ थिकनेस T2 होगी। तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि हाफ थिकनेस जो है की जो रेशियो है दोनों सोर्स की वो इक्वल होती है उनकी रेंज की, रेंज फ्रॉम दी रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल फ्रॉम दी first source divided by the range of the beta particle from the second source, that is the T1 और T2 का रेशियो जो है वो R1 और R2 के ऊपर डिपेंड करता है। अब R1 और R2 क्या है, रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स, और R2 क्या है वो रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल फ्रॉम द सेकंड सोर्स। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये एक हमारे पास फार्मूला आर नॉट इक्वल टू 0.52 ई नॉट माइनस 0.09 जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ई नॉट जो एंड पॉइंट एनर्जी है। अगर हमें स्ट्रॉन्शियम 90 अगर हम ले लेते हैं उसको एज अ रेफरेंस, तो उसकी हमें स्ट्रॉन्शियम 90 के केस में पर हम क्योंकि उसको हमने सेकंड सोर्स कंसिडर किया है, तो उसके लिए हमें R2 यहाँ से हम निकालेंगे, ये R नॉट की बजाय हम R2 कहेंगे। वो R2 के लिए हमें स्ट्रॉन्शियम 90 के केस में एंड पॉइंट एनर्जी पता होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर एंड पॉइंट एनर्जी पुट करेंगे स्ट्रॉन्शियम 90 की, तो हमें स्ट्रॉन्शियम 90 से इमिट होने वाले बीटा पार्टिकल की रेंज पता चल जाएगी। जब वो रेंज पता चल जाएगी तो T1 और T2 हम ऑलरेडी ग्राफ से मालूम कर चुके हैं, R2 भी हमें पता है, तो हम R1 मालूम कर सकते हैं जो कि हमारे पास है रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिटिंग फ्रॉम द थैलियम 204। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया कि थैलियम 204 के पार्टिकल की एनर्जी मेजर कर ली है। जब हमें एनर्जी पता चल गई है, रेंज रेंज पता चल गई R1 थैलियम 204 की, तो हम यही फार्मूला जो हमने ऊपर यूज किया है R नॉट इक्वल टू .52 E नॉट माइनस 0.09 जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें R पता चल गया R2, तो हम यहाँ से E2 मालूम कर सकते हैं। E2 से मुराद हमारे पास होगी एनर्जी ऑफ द सेकंड सोर्स जो कि थैलियम 204। तो हम इस फार्मूले के थ्रू, ये दो फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला और इस फार्मूले के थ्रू जो है हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हमने मालूम किया है कि रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिटिंग फ्रॉम द थैलियम 204, और इसी फार्मूले से जो कि हमारे पास R2 आ रही थी उसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हुए क्या कर लिया, एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स थैलियम 204। तो ये हमें सोर्स जो है वो थैलियम 204 एज अ रेफरेंस भी दिया जा सकता है और स्ट्रॉन्शियम 90 भी एज अ रेफरेंस दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।